प्यारे बच्चों, आज 30/7/2020 विज्ञान की क्लास में आपका पुनः स्वागत है। पाठ हमारा चल रहा कार्बन और उसके यौगिक, जिसमें हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो कल एथेन और मेथेन का संरचना हुआ था। आज एथीन देखेंगे। एथीन में क्या होता है? सूत्र है C2H4। दो कार्बन कैसे संरचना बनाएंगे, ये ध्यान रखना है। तो दो कार्बन परमाणुओं को एकल बंध द्वारा बंधित करते हैं। देखिए, कार्बन परमाणु है, दोनों C2 है, तो सिंगल बॉन्ड द्वारा बंधित करते हैं। फिर जो शेष 4 हाइड्रोजन परमाणु है, तो 4 हाइड्रोजन परमाणुओं को कार्बन परमाणु से कार्बन की असंतुष्ट संयोजकताओं को पूर्ण करने के लिए जोड़ते हैं। देखिए, कार्बन एक संयोजकता तो संतुष्ट है। आप जानते हैं कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, प्रथम कक्ष में 2 और बाह्यतम या संयोजी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एक लगे संतुष्ट है, बाकी जो 3 इलेक्ट्रॉन है वो संतुष्ट नहीं है। तो सबसे पहले हमारे पास 4 हाइड्रोजन का है। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, नहीं एक ही उसके इलेक्ट्रॉन होंगे बाह्यतम कक्ष में। तो एक इलेक्ट्रॉन इनसे जोड़ दिया, एक 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दिया। अब देखिए 1 2 3 4, अर्थात इसका भी जोड़ा पूरा होगा, इसका। लेकिन आप देखिए क्या होगा, यहाँ क्या हो रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन हमें हाइड्रोजन तो है नहीं, केवल 4 इससे जुड़ेगा। लेकिन अब कार्बन हमारे पास 2 है, प्रथम कक्ष में 2, द्वितीय कक्ष में नहीं, बाह्यतम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ संतुष्ट कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन इसका बचा रह गया दोनों कार्बन में, इधर के भी 1 2 3। तो इस स्थिति में जो सिंगल बन रहा है, इसमें इस स्थिति में करेंगे क्या, इस स्थिति में उपलब्ध हाइड्रोजन परमाणुओं को कार्बन के साथ जोड़ने के पश्चात भी कार्बन की एक संयोजकता असंतुष्ट रहती है। देखिए, 3 संयोजकता संतुष्ट रहती है। कैसे? एक तो आपस में कार्बन जुड़ गया, एक यहाँ हाइड्रोजन, एक यहाँ हाइड्रोजन, 3 हो गया। लेकिन चूंकि बाह्यतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है अभी असंतुष्ट है, नहीं उसका कोई जोड़ा नहीं है। तो इसे संतुष्ट करने के लिए जो दोनों कार्बन परमाणु हैं, इनको आपस में इनके मध्य 2 आबंध बनाते हैं। सिंगल बॉन्ड पहले था, आप डबल बॉन्ड बना लेते हैं दोनों से। तो इस प्रकार जो संरचना हो जाता है आपका इस प्रकार, C हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा है, हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा, हाइड्रोजन यहाँ डबल बॉन्ड बन गया। ये हो गया हमारा एथीन का संरचना। अब इलेक्ट्रॉनिक संरचना इसमें देख लीजिए क्या होता है। ये जो हम बिंदी जैसे कहें हाइड्रोजन के लिए है, हाइड्रोजन का एक, यहाँ हाइड्रोजन का एक, यहाँ हाइड्रोजन और कार्बन के कितने बताया गया, 4 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोष में, 1 2 3 4। इधर से भी इस कार्बन के लिए 1 2 3 4। अब हाइड्रोजन एक कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन को लेकर के, एक हाइड्रोजन का है, अपने निकटस्थ अक्रिय गैस यानी हीलियम का अस्थायी विन्यास प्राप्त कर लेता है। देखिए, चारों प्राप्त कर लिया है, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन हमने जोड़ दिया एक साथ हाइड्रोजन के साथ, 2 के, एक यहाँ एक इस प्रकार। और जो कार्बन का बचा हुआ, आप ध्यान रखिए, कार्बन का चूँकि 2 कार्बन है, दोनों को अलग अलग संतुष्ट होना चाहिए। और कितने होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम, मतलब संयोजी कक्षमुक्त, तब तो उसका अष्टक पूरा होगा। तो कहाँ से आए 8 इलेक्ट्रॉन? देखिए इस कार्बन के देखिए 2 2 4, 2 यहाँ है, 2 यहाँ 4, इधर 6 और 8। इधर वाले हम देखेंगे इस प्रकार 2 2 4 6 और 8, इस प्रकार इसलिए पूर्व को एक सर्कल यहाँ बनाया गया, एक सर्कल यहाँ बनाया गया। इस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक संरचना किसका बना? एथीन का। ठीक ऐसे ही अब आपको लगभग पता होगा एथाइन, इसका सूत्र होता है C2H2। तो सबसे पहले हम करते क्या हैं, एथाइन में चूंकि कार्बन के 2 परमाणु हैं, तो 2 कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल बंध बनाते हैं, सिंगल बॉन्ड। कार्बन की असंतुष्ट, अब इसके बाद देखिए, चूंकि कार्बन के बाह्यतम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब 2 कार्बन के मध्य एकल बंध बनाएंगे, ऐसे देख लीजिए, सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, तो 3 इसमें इलेक्ट्रॉन रहेंगे जो संतुष्ट नहीं है एक दूसरे से, क्योंकि उनके पास कोई साथी नहीं बना। कार्बन के असंतुष्ट संयोजकताओं को 2 हाइड्रोजन परमाणु जोड़ते हैं। देखिए, एक तो सिंगल दिया, जो कि इसका सूत्र 2 ही हाइड्रोजन इनके साथ जुड़ेगा, तो एक यहाँ एक यहाँ है। अब क्या बन गया, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के बाह्यतम कोष वाले संतुष्ट हुए, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन विशेष तो लिखा है ऐसे ही थे। परंतु इस स्थिति में कार्बन परमाणु की 2 संयोजकताएं असंतुष्ट रहती हैं। 2 तो संतुष्ट रहती है, कैसे? एक हाइड्रोजन से, एक आपस में कार्बन से, दोनों तरफ, एक हाइड्रोजन से, एक आपस में कार्बन से संतुष्ट है। लेकिन 2 जो शेष बचती हैं 2, वो असंतुष्ट रहती हैं। इन्हें संतुष्ट करने के लिए कार्बन परमाणुओं के मध्य क्या करते हैं, एक तो है 2 और, अर्थात त्रिआबंध बनाते हैं। एक वाले साथ 2 बंध और बना दिए, यानी कुल मिलाकर 3 आबंध बन गया। एथाइन में 2 कार्बन परमाणु उनके मध्य 3 इलेक्ट्रॉन युग्मों का साधन करते हैं। 2 कार्बन परमाणु है ना, ये
यहाँ कार्बन यहाँ इनके मध्य 3 इलेक्ट्रॉन युग्मों का साझा करते हैं और त्रिआबंध बनाते हैं या त्रिबंध बनाते हैं, जिसे ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं। प्रत्येक कार्बन का परमाणु प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु के साथ एक एक हाइड्रोजन परमाणु का साझा करता है तथा दो कार्बन हाइड्रोजन एकल बंध बनाते हैं। कार्बन हाइड्रोजन एकल बंध, यहाँ देखिए सिंगल बॉन्ड है। इतना संरचना के लिए सूत्र आप ध्यान रखें। कार्बन के बाह्यतम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। देखिए ये जो क्रॉस बताया 3, एक यहाँ 4, और हाइड्रोजन वाला एक बिंदु जैसा बनाया है, यहाँ भी देखिए 3 और एक 4। अब हाइड्रोजन के लिए देखिए पहले एक ऑर्बिट यहाँ सर्किल बना दिया रेड से, एक यहाँ बना दिया। हाइड्रोजन जो है 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के अपने निकटस्थ हीलियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। और कार्बन में क्या होना चाहिए, अष्टक क्रमांक के लिए 8 होना चाहिए। तो 3 यहाँ 3 6 2 8, एक कार्बन का यहाँ हो गया, दूसरे वाले का कार्बन का यहाँ हो गया। इस पर कार्बन का यह अष्टक भी पूरा हो गया।